करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आप लोगों से कहा था कि हम 4 फरिश्तों का नाम, खास जो 4 फरिश्ते हैं उनका नाम मैं बता के गई थी पिछली बार, बताई थी ना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को याद भी होगा। चलिए आप बताइए 4 खास फरिश्तों का नाम। मोहम्मद, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। बहुत बढ़िया, इनको याद हो गया है। मैंने उस दिन बताया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाने का। अल्लाह का काम पैगंबरों तक पहुंचाने का, यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम था। और अब मैं बता रही हूँ हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का काम। आप लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम रोज क़यामत के दिन सूर फूकेंगे, रोज महशर में सूर फूकेंगे तो सभी मुर्दे कब्र से उठकर रोज महशर में आ जाएंगे, ठीक ना। वहां पे हमारा हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब होगा किस चीज का? अपने अमाल का। हमने क्या किया है? हमारी जिंदगी अल्लाह ने अगर 60 साल की बख्शी तो उस 60 साल में हमने क्या किया है, कितना अच्छा काम किए, कितना नेकी का काम किए और कितना बदी का काम किए, अल्लाह के पास सारा रिपोर्ट है। जैसे आपके स्कूल वाले आपने हाफ ईयरली में कितना नंबर लेकर आए, ईयरली में कितना ले आए, टेस्ट में कितना ले आए, तो वो सारे रखते हैं ना, रिकॉर्ड रखते हैं ना। फिर आपको दिखाते हैं ईयरली में कि आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। वैसे ही अल्लाह भी हमें दिखाएगा, हमारी जिंदगी का हिसाब किताब उसके पास है। फिर वो खोलेगा, कहेगा देखो ये तुम्हारा सनद है, तुम पास हुए हो, फेल हुए हो, या फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, जैसे आए हो वैसे आपको जन्नत मिलेगा, है ना। 7 तरह का जन्नत है ना। तो हम क्या दुआएं करते हैं कि अल्लाह सबसे आला मकाम, जन्नत में सबसे आला मकाम हमें मिले, है ना। सबको यही उम्मीद रहती है ना कि अल्लाह हम सबको आला मकाम मिले जन्नत में। तो हम उस आला के लायक काम करेंगे ना। स्कूल में अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाईएस्ट नंबर आए, फर्स्ट डिवीजन आए, तो उसी लायक तो हम पढ़ाई करेंगे। उसी तरह दुनिया में हम इबादत करेंगे, अच्छे काम करेंगे। ये दुनिया क्या है? दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल है। हर वक्त हम एग्जाम देते रहते हैं, पेपर हर वक्त देते रहते हैं। कोई गरीब आ गया, उसे हम खाना खा रहे हैं, उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, वो भी गुनाह है, उसको भी जल्दी देना है। अगर खाते वक्त आया तो उसे खाना भी खिलाना, वो भी एक एग्जाम है, वो भी इम्तिहान है, ठीक। अगर आपसे कोई कुछ मांगने आ गया, मजबूर है, परेशान है, और हमने उसे रहते हुए बहाने मार दिए, नहीं है तो वो तो मजबूरी है, लेकिन रहते हुए बहाना मार दिए, वो भी एक इम्तिहान है कि आपने किया या नहीं। अगर बगैर खाए हमारे पड़ोसी सो गए तो वो भी एक इम्तिहान है कि आपको अल्लाह ने दिया और आप खुद खा के सो गए, अपने बच्चों को खिला के सो गए, और अपने पड़ोसियों का आपने ख्याल नहीं रखा। तो ये सब हर वक्त हम इम्तिहान में बैठते हैं, हर वक्त इम्तिहान हम देते रहते हैं। तो हमें जन्नत खरीदना है ना, खरीदना है जन्नत। तो जन्नत खरीदने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी और सबसे आला मकाम भी हमें खरीदना है। तो आप बताइए इसराफील अलैहिस्सलाम का काम क्या है? सूर फूंकना। सूर फूकेंगे, और सूर फूकेंगे तो सारे लोग कब्र से उठकर रोज महशर में आ जाएंगे और उनका हिसाब किताब होगा, ठीक। उसके बाद हमारे मीकाईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? आंधी, तूफान, बारिश और घर घर रोजी रोटी पहुंचाना, रिस्क पहुंचाना, ठीक ना। हमारे मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम है। इसीलिए जल्दी से सुबह में हम उठते हैं, और सुबह में जल्दी से उठकर हम दरवाजा खोलते हैं, साफ सफाई करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं कि हमारे फरिश्ते आए जब रोजी रोटी लेकर तो हमारा दरवाजा बंद ना हो। अगर दरवाजा बंद रहेगा तो रोजी रोटी कैसे आएगी? बताओ, सोचो आप लोग। तो हमें लेट तक सो के नहीं उठना है, और सो के उठे और फिर हम नमाज नहीं पढ़े, कुरान नहीं पढ़े, ये भी गलत है। तो हमें नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, घर की सफाई करनी। सफाई बहुत जरूरी है।
साफ सफाई अपने जिस्म की, अपने कपड़े की, अपने बिस्तर की, अपने घर की, हमें सफाई हर वक्त रखनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ गंदगी रहे तो उससे मतलब बहुत ही बहुत मतलब बुरा सा लगता है, और रोजी रोटी में भी फर्क पड़ता है कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो अच्छा, उसके बाद हमारे लास्ट में इजराइल अलैहिस्सलाम। इजराइल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? रूह कब्ज करना, रूह कब्ज करना। हम मरेंगे वही रूह कब्ज करेंगे, आप मरेंगे वही रूह कब्ज करेंगे। जो लोग मर चुके हैं उनका उन्होंने ही रूह कब्ज किया, अल्लाह ने उनको काम दे रखा है ना। ये 4 हमारे खास फरिश्ते हैं। पहला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कौन है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम? दूसरा हजरत नहीं इसराफील अलैहिस्सलाम। तीसरा हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। चौथा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। तो चारों लोगों का हमने काम बता दिया। तो हमें किससे डरना है? अल्लाह से। किससे डरना है? अल्लाह से। हमें दुनिया में किसी से नहीं डरना है, सिर्फ अल्लाह से डर। अच्छा देखो, ये नहीं कि हम अल्लाह से डर रहे हैं तो मतलब अल्लाह से डरने का मतलब जो अल्लाह ने हमें काम दिया उसको ईमानदारी से करना है। हमको अल्लाह ने टीचर बनाया तो हमें ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि देखो, कोई भी अधिकारी ना हमारे सर पे नहीं बैठा रहता है, वो तो कभी कभार आ गया, लेकिन हमें हमारा अल्लाह तो हर वक्त है, तो हमें उससे डर के काम करना है ना। हमारा जो फर्ज है उस फर्ज को निभाना है, ठीक ना। तो अल्लाह से डरना है और जो अल्लाह ने काम दिया उसे हमें करना है। तो अब चलिए कुछ सवाल जवाब और भी हम करते हैं। चलिए बताइए, किसी नबी को ना किसी नबी को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, किसी नबी को उनके भाइयों ने, एक दिन में बताई भी थी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। हाँ बताओ। वो बहुत खूबसूरत भी थे, जब वो चलते थे तो सूरज चांद पर्दा कर लेते थे। हजरत इस्राइल, अरे अरे वाह, बोलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बहुत बढ़िया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, जलन से। हजरत उनके देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत करते थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। तो उन्होंने बहाने मार के ले जाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से, यानी अपने वालिद से बहाने मार कर ले गए कि शिकार खेलने जा रहे हैं, उनको ले जाके कुएं में उन्होंने डाल दिया। और उस कुएं में जानते हैं बहुत बड़ा अजदहा सांप था, बहुत बड़ा। तो जब उन्होंने कुएं में डाला, जो मैंने हदीस में पढ़ा है कि जब उन्होंने कुएं में डाला तो उसमें बहुत बड़ा पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर। तो अल्लाह ताला ने तुरंत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस पत्थर पे बैठा दीजिए। उसमें बहुत बड़ा अजदहा सांप था, बहुत बड़ा। अगर फूंक भी मार देना तो इंसान का क्या से क्या हो जाए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए और उस पत्थर पे उन्होंने बिठा दिया। और कहीं हदीस में आता है कि 4 दिन, कहीं हदीस में आता है कि 6 दिन उस कुएं में वो रहे। ठीक, तो उनकी कहानी बहुत जबरदस्त है। अगर आप लोग पढ़ लेंगे ना, आप लोग सुन लेंगे तो दिल दहल जाएगा, बहुत जबरदस्त है। हमने पढ़ रखा है तो रूह कांप जाता है। रूह क्या, 7वां जमीन और 7वां आसमान कांप जाता है उनकी कहानी पढ़ के। चलिए, तो अच्छा, आप लोगों को मैंने उस दिन बताया था। अच्छा, कौन से पैगंबर हैं, कौन से पैगंबर है जिनको मतलब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले रहे हैं? मैंने बताया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ बताओ, कुछ बताओ।
नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उनके वालिद नहीं है, वो बगैर वालिद के पैदा हुए हैं। उनकी अम्मी है, उनकी अम्मी का नाम है हजरत मरियम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का, वालिदा मीन्स माँ, वालिद मीन्स अब्बू, वालिद मीन्स अब्बू, वालिदा मीन्स अम्मी, और वालिदैन मीन्स माँ बाप दोनों। जैसे पेरेंट्स कहते हैं, इंग्लिश में पेरेंट्स कहते हैं, उर्दू में कहते हैं वालिदैन। वालिदैन मीन्स माँ बाप दोनों। तो उनके वालिद नहीं थे, ठीक ना, बगैर वालिद के पैदा हुए हैं। लेकिन उनकी भी अगर आप किताब लेके पढ़ेंगी, हदीस की किताब लेके पढ़ेंगी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि हमें अपने पैगंबरों से उनके जिंदगी के बारे में जब आप जानेंगे, जब पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। अल्लाह हमें सब्र देता है, अल्लाह हमें सुकून देता है, अल्लाह ताला हमें जीने का तरीका बताता है। कि जब हमारे पैगंबरों पे बहुत परेशानियां आई हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां आई हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़िए, अरे उनको तो इतनी परेशानियां आई कि उनके सब बच्चे मर गए, उनका घर सब कुछ खत्म हो गया, है ना। उनको मतलब उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए, मतलब इतनी उनके ऊपर परेशानियां आई। लेकिन अल्लाह ने सब कुछ उनको वापस कर दिया, क्योंकि वो ईमान से डगमगाए नहीं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हर पैगंबर में ना परेशानियां आई हैं, लेकिन उन्होंने सब्र किया है, और सब्र क्यों किया जानते हो? कि अगर हम सब्र करेंगे तभी तो हमारी उम्मत भी सब्र करेगी। अरे उन लोगों के पास किसी चीज की कमी थी क्या? पैगंबरों के पास किसी चीज की कमी थी क्या? किसी चीज की कमी नहीं थी। वो करोड़ों में उनके पास असरफियां रहती थी, लेकिन वो गरीबों की मदद करते थे, वो गरीबों को देते थे, सदका करते थे, और अपने भले ही परेशान हाल रहते थे, अपने भले ही नहीं खाते थे, लेकिन वो गरीबों को खिलाते थे, सदका करते थे। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारी असरफियां भरी रहती थी, लेकिन वो सदका करते थे। और आज हम क्या करते हैं? अपने पैसों को हम ध्यान से सुनो मेरी बात। आज हमारे पास पैसा रहता है तो हम बैंक में जमा कर देते हैं। आज हमारे पास पैसा रहता है, हम गरीबों को देना नहीं चाहते, अपने हक को, उनके हक को हम निकालना जानते ही नहीं, उनका हक हम देना जानते ही नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि कितना हमारे पास पैसा आ जाए और हम रख लें, ठीक ना। लेकिन हमें गरीबों की मदद करनी है, मोहताजों की मदद करनी है, परेशान हाल वालों की। ये कोई जरूरी नहीं है कि वह दूसरा ही हो सकता है हमारा रिश्तेदार हो, हमारी फूफू हो, हमारी खाला हो, हमारी बहन हो, हमारा भैया हो, कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि हमारा भैया है तो हम तो बहन है तो हमें मदद नहीं करनी, ये एकदम गलत है। कहीं शरीयत नहीं कहता है, कहीं हमारा हदीस नहीं कहता है, कहीं हमारा दीन नहीं कहता है कि हमारा भैया तो उसकी मदद नहीं करेंगे, भाई का हक ही है जो बहन पर मदद करने के लिए। नहीं, अगर अल्लाह ने हमें उस लायक बनाया तो अपने भाई का भी मदद करेंगे। अगर अल्लाह ने उस लायक बनाया है तो हम अपने वालिद का भी मदद करेंगे। अगर अल्लाह ने उस लायक बनाया तो अपनी बहन का भी मदद करेंगे। यानी जो मजबूर है, लाचार है, परेशान है, उसकी हमें मदद करनी है, ठीक ना। हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि ये नहीं कि हमारे पास पैसा है तो हम पैसा रख लिए, जमा कर दिए, हमें उनका हक देना है। बात समझ में आई? आप लोगों के पास भी कल को पैसा हो तो ये नहीं कि हमारी बहन एक मजबूर है तो उसे छोड़ो, हम किसी और को दें। पहले अपनों को देखो, पहले हमें अपनों को देना है, ठीक, पहले अपनों को देखना है। तो ठीक है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अब बताओ, अच्छा देखो, चलो बताओ वो कौन से नबी हैं? अच्छा, वो कौन से नबी हैं जिनको मछली ने निगल लिया था? एक दिन मैं बता के गई थी आप लोगों को, मछली ने निगल लिया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। थोड़ा ध्यान रखा करिए आप लोग, ठीक ना। हमने बताया है ना, हर पैगंबरों को परेशानियां आई हैं, हर पैगंबरों को परेशानियां आई हैं, और
और उन्होंने बर्दाश्त किया है, लेकिन अल्लाह को उन्होंने कभी नहीं भूला। अल्लाह को उन्होंने, अल्लाह के बताए हुए रास्ते को उन्होंने कभी नहीं भूला। अल्लाह को कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हमारे पर परेशानी है, हम अल्लाह को नहीं मानेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कितनी भी परेशानियां आई हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ी है, अल्लाह की इबादत करते रहे हैं। और हमें भी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। देखो परेशानियां तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आएंगी और जाएंगी। ये तो परेशानी का काम है आना और जाना, लेकिन हमारा क्या काम है? सब्र करना। देखो हम अल्लाह से मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि जो कुछ मांगे अल्लाह दे दे, और ये भी नहीं है कि वो नहीं दे, देता है, वक्त से देता है। आप अभी कहो कि अल्लाह हमें 1 करोड़ रुपया दे दो, 1 लाख रुपया, अल्लाह अभी थोड़ी दे देगा। अल्लाह जब वक्त देखेगा तो दे देगा, ठीक ना। अल्लाह दुआएं कबूल करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, लेकिन वक्त आने पर करता है। अल्लाह वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, अल्लाह वो देता है जो हमारे हक में भला होता है। अल्लाह वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। हम कहते हैं अरे बेटी हो गई, हम बेटा मांग रहे थे, अरे तुम्हारी बेटी में भलाई है। अरे बेटियां बड़ी नसीब वालों को मिलती हैं। तुम्हारे माँ बाप बहुत नसीब वाले हैं कि उनको 5 बेटियां मिली हैं, है ना। तो बहुत खुदकिस्मत के घर वालों, बहुत खुदकिस्मत वालों के घर बेटियां पैदा होती हैं, ठीक। तो कभी भी अल्लाह के राजी में राजी रहना चाहिए। अल्लाह अल्लाह ने जो तोहफा दिया उसे कबूल करना चाहिए। अल्लाह अगर हम मांग रहे हैं अल्लाह ये चीज दे दे, अगर अल्लाह दे दे तो शुक्रिया अदा करो, और ना दे तो सब्र करो, ठीक ना। अल्लाह अगर दे दे तो शुक्र करो, अल्लाह ना दे तो सब्र करो, लेकिन अल्लाह वक्त पर देता है। अल्लाह से मांगते हम हैं, बेशक हम मांगते हैं, हमारा काम है मांगना अल्लाह से। देखो दुनिया वालों से मांगेंगे हम किसी और से मांगेंगे तो वो देगा, 10 लोगों से कहेगा, वो फिर ले भी लेगा, लेकिन अल्लाह देता है तो वो किसी से नहीं कहता है, और वो टिकाऊ होता है, वो टिकता है। तो हमें कभी भी हाथ किसके आगे फैलाना चाहिए? अल्लाह के आगे। कभी भी हमें मदद मांगनी चाहिए अल्लाह से। हमें कभी कुछ भी रोना गिड़गिड़ाना चाहिए अल्लाह के आगे, इंसान के आगे नहीं। हाँ अल्लाह ताला किसी को जरिया बनाकर भेजता है, देता है। अरे हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह हमारी कहाँ से, जहाँ से हम सोचते नहीं वहां से अल्लाह मदद करता है हमारी, ठीक। जहाँ से हम सोचते भी नहीं है वहां से अल्लाह हमारी मदद करता है, गैर से अल्लाह मदद करता है। जहाँ से हमें उम्मीद नहीं होती है वहां से मदद करता है, जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते वहां से मदद करता है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं लोग ना उसे छोड़ दो, देखते हैं ना कैसे करता है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह उसकी मदद करता है। तुम छोड़ दो, सब छोड़ दे, अल्लाह ना छोड़े। अल्लाह नहीं छोड़ेगा, अपने बंदों को पैदा किया है ना, तो अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह हर हाल में हमारे साथ है और रहेगा, ठीक। तो आज का वीडियो कैसा लगा? और देखो दीन इस्लाम की बातें सीखो। अगर आप लोग उर्दू में जो पढ़ा रही हूँ उसे पढ़ो, उर्दू में जो है हदीस की किताबें मंगा लो, उसे पढ़ो। जैसे आप लोग बैठ के टीवी देखते हो ना, वो टीवी को छोड़ो और बैठ के हदीस की किताबें पढ़ो। देखो कितना मजा आता है, इतना अच्छा लगेगा, सोचोगे और किताबें आ जाए और हम पढ़े, ठीक ना। तो हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। और देखो दुनिया में भी कामयाब होना है और दीन में भी कामयाब होना है। दुनिया में भी नाम कमाना है और दीन में भी नाम कमाना है ना। तो अल्लाह हम सब मुसलमानों को दुनिया में भी और दीन में भी नाम कमाने की तौफीक अता फरमाए। रुसवा से अल्लाह बचाए, अल्लाह इज्जत दे, जिल्लत से बचाए। अल्लाह हर मुसलमानों को नमाजी बनाए, दीन के रास्ते पे चलने वाला बनाए। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब मुसलमानों को, दुनिया के हर एक मुसलमानों को ईमान की हालत में मौत दे, ईमान की हालत में मौत दे, खात्मा करे। और अल्लाह हर मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हर मुसलमानों की लड़कियों को दिमाग दे। जो आजकल गंदगियां चल रही है ना,
बहुत डर लगता है। अल्लाह हर मुसलमान की लड़कियों को ज़हीन बनाए, ज़हन दे, वो गलत अच्छा बुरा सोचे, वो समझे। अल्लाह हर मुसलमान की लड़कियों को इज्जत दे, जो किसी के बहकावे में ना आए, कभी गलत रास्ता ना अख्तियार करें। ठीक, तो हमें अल्लाह पे भरोसा रखना है, अल्लाह पे ईमान लाना है और दीन के रास्ते पे चलना है। जब हम दीन के रास्ते पे चलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो हमारा दिमाग कहीं नहीं भटकेगा, हमारा दिल कहीं नहीं भटकेगा। जब हम रोजा में, नमाज में, कुरान में जब मन लगाएंगे तो हमारा दिमाग कहीं नहीं भटकेगा। ठीक ना? तो चलो आज यही, फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से, फिर 2-3 दिन के बाद मिलूंगी, लेकिन मैं आज हिंदी में लिख के और सेंड कर दूंगी आप लोगों को 2-3 सूरत। आप सभी लोग याद कर लेना, ठीक ना? प्लीज आप लोग याद कर लें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और कोशिश करें जैसे आप लोग सब कुछ सारे सब्जेक्ट याद करते हैं उसको भी याद करें। और उर्दू को बहुत ज्यादा देखो, कुरान पढ़ना भी बहुत जरूरी है। कुरान पढ़ने से सवाब होता है, कुरान सुनने से भी बहुत सवाब होता है। बताओ, कुरान सुनने से इतना अगर सवाब हुआ तो कुरान पढ़ने से इतना हुआ, अगर तर्जुमे के साथ पढ़े तो 2 गुना फायदा हुआ। यानी उसका मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है? अगर आप समझ ले तो 2 गुना फायदा होगा। तो हमें मतलब समझ के पढ़ना है ना। मैं पढ़ाऊंगी, अगले बार आऊंगी ना तो कुरान लेके और उसको पढ़ के आपको मतलब बताऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सूरह फातिहा का मतलब मैं बता के जाऊंगी। ठीक, तो जब आप मतलब पढ़ के और पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। अरे ये भी लिखा है कुरान में। अभी तो हम अरबी में पढ़ते हैं ना, तो हमें अरबी जुबान तो हमारी है नहीं, हम समझ नहीं पाते हैं। तो लेकिन जब उसका मतलब हम पढ़ेंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। अरे ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है। कुरान ऐसी किताब है जो हर बीमारियों का इलाज है, हर बीमारियों का इलाज है। कुरान डॉक्टर है, डॉक्टर। हाँ, कुरान डॉक्टर है। जैसे सूरह क्या कहते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ लिए, शैतान हमसे दूर हो गया, बीमारियों से हम दूर हो गए, परेशानियों से महफूज हो गए। सूरह यासीन पढ़ के निकले तो सारी परेशानियां हमारी दूर हो गई। अगर 11 मरतबा सूरह रहमान पढ़ लिए, जो हमारा मकसद है, जायज मकसद, ना जायज नहीं, जायज मकसद को अल्लाह पूरा करता है, वो पूरा हुआ। तो कुरान हमारा क्या है? हर बीमारियों का इलाज है, डॉक्टर है। इससे बड़ा कोई हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया वही तो आज हो रहा है, वही आज हो रहा है। जो 1400 साल पहले उन्होंने कह दिया वही आज हो रहा है। और सबसे बड़ा अगर कोई हमारा वो है तो वो है इस्लाम। ठीक ना? सबसे बड़ा इस्लाम, और इस्लाम को हमें फॉलो करना है, इस्लाम के रास्ते पे चलना है। तो ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलेंगे। और इस बार हम अल्हम्दुलिल्लाह का पूरा आप लोगों को बताऊंगी मतलब। और चलिए ठीक है, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है। देखो मुझे अभी बहुत दूर जाना है और मुझे बस यही खुशी है ना कि आप लोग नमाज पढ़ना सीख जाओ, कुरान पढ़ना सीख जाओ और दीनी बातें सीख लो, दीन के रास्ते पे आप लोग चलने लगो। मुझे इससे खुद, अगर हमने यहाँ पे 6-7 बच्चे हैं, अगर इतना सुधर गए ना तो ये समझ लो अपने परिवार को सुधार लेंगे, अपने घर को ये सुधार लेंगे। इसीलिए तो कोशिश कर रही हूँ कि इनका घर सुधर जाए, इनका परिवार सुधर जाए। है तो एक बेटी जो है ना वो 2 परिवार को सुधारती है, अपने मायका भी और अपने ससुराल भी। तो कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ का माहौल खराब है तो हम भी खराब बन जाए ना। उस माहौल को हमें सही करना है, वहाँ के माहौल को हमें सही करना है। अगर वहाँ दिया बुझा हुआ है, वहाँ अंधेरा है, तो रोशनी हमें जलानी है। ठीक ना? रोशनी हमें जलानी है अपने इल्म से, अपने इल्म से। हमने उस दिन बताया था कि इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं। इल्म है तो आपके पास सब कुछ है। अरे आपके पास एजुकेशन है तो आपके पास पैसा। अरे आप कोई जज बन गए, मानो आप जज बन गए, इल्म से ही तो बने, एजुकेशन से ही तो बने, तो पैसा आपके पास चल के आएगा, शोहरत आपको मिल गई, दौलत आपको मिल गई, और क्या चाहिए। तो इल्म से सब कुछ हमें हासिल करना है और इल्म से ही सब कुछ हासिल होता है। ठीक है,
बहुत लंबी वीडियो बन गई, तो आज इतना ही। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पे चलाए, हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।